वालेकुम एवरीवन। आज जो डिस्कस करना है वो है बाइस बेसिकली क्या होता है, एनी सिस्टमेटिक एरर इन द डिज़ाइन। कोई डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें कोई सिस्टमेटिक एरर आ गया है, या फिर कंडक्ट में कोई एरर आ गया है, या फिर एनालिसिस ऑफ स्टडी जो होनी थी उसमें जो है कोई एरर आ गया है। तीन तरह से एरर्स आ सकते हैं: एरर इन डिज़ाइन, इन कंडक्ट और एनालिसिस ऑफ आ स्टडी that result in a mistaken estimate of and exposure effect on the risk of the disease। इसमें क्या होता है, एज अ रिजल्ट मिस्टेकन एस्टिमेट आता है, result in a mistaken estimate of and exposure effect on the risk of disease। risk of disease पर exposure effect आता है। और क्या होता है इसमें, it is any factor which adversely affect the outcome of the study। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो outcome of study पर adversely effect करेगा। अब इसमें sources हमारे पास कौन कौन से आते हैं, बेसिकली इसके हमारे पास 10 sources हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन बाइस आ सकता है, इंफॉर्मेशन बाइस आ सकता है, मिस क्लासिफिकेशन बाइस आ सकता है, कन्फंडिंग आ सकता है, मेमोरी और रिकॉल बाइस आ सकता है, और इंटरव्यूअर्स बाइस आ सकता है, डिज़ाइन बाइस आ सकता है, और सैम्पलिंग बाइस आ सकता है, सेल्फ सिलेक्शन बाइस आ सकता है, और बर्गसन्स बाइस आ सकता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पहला है वो है हमारे पास सिलेक्शन बाइस। ठीक है, सिलेक्शन बाइस क्या होता है, इट इज़ द एरर ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर द स्टडी एंड दोज हु आर नॉट। इसमें हमारे पास एरर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके दरमियान जो सिलेक्शन मतलब जो स्टडी के लिए सिलेक्ट हुए हैं और वो जो स्टडी के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक, ये है हमारे पास सिलेक्शन बाइस। इंफॉर्मेशन बाइस, इट रिजल्ट फ्रॉम द सिस्टमेटिक डिफरेंस इन द वे डाटा ऑन एक्सपोजर और आउटकम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस स्टडी ग्रुप्स। इसमें क्या हुआ कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया था, कहाँ से किया था, वेरियस स्टडी ग्रुप से किया था, ठीक है, एक्सपोजर से किया था, आउटकम से किया था, तो वो जो डाटा कलेक्शन थी ना वो सही से नहीं हुई, उसमें सही कलेक्शन जो है कलेक्ट नहीं हुई, या लोगों ने गलत बताया, या आपका जो पूछने का तरीका था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन बाइस हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन सही कलेक्ट नहीं हो सकी। देन है मिस क्लासिफिकेशन बाइस। इसमें क्या होता है, अगर व्हेन आ स्टडी पार्टिसिपेंट इज कैटेगराइज इनटू एन इनकरेक्ट कैटेगरी, जब हमारे पास स्टडी पार्टिसिपेंट जो होते हैं कैटेगराइज करते हैं इनकरेक्ट कैटेगरी में, अल्टरिंग द ऑब्जर्व्ड एसोसिएशन जो थी उसको अल्टर कर देते हैं, और क्या करते हैं, रिसर्च आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद कंफंडिंग आ जाता है, वो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में इसको ना हमने डिटेल से देख लेना है। ठीक है, इसलिए अभी यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं दी हुई, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है डिटेल में इसी पर ही बात करने वाले हैं। फिर है मेमोरी और रिकॉल बाइस, इट इज़ द डिफरेंसेस इन द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉल टू मेमोरी ऑफ द प्रायर इवेंट्स। इसमें डिफरेंस किस चीज़ में, एक्यूरेसी में डिफरेंस आ रहा है, और कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉल मेमोरी में डिफरेंस आ रहा है। फिर हमारे पास आ रहा है 6 नंबर पर इंटरव्यूअर्स बाइस। इट अकर्स वेयर एंड इंटरव्यूअर्स आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। इंटरव्यूअर क्या करता है, लीडिंग क्वेश्चंस पूछता है, डैट में सिस्टमेटिकली इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स गिवन बाय द इंटरव्यूअर्स। तो ये हमारे पास सिस्टमेटिकली इन्फ्लुएंस करते हैं रिस्पॉन्स को जो इंटरव्यूअर की तरफ से दिया गया है। उसके बाद हमारे पास 7th नंबर पर आता है डिज़ाइन बाइस। डिज़ाइन बाइस हमारे पास आता है, अगर एज अ रिज़ल्ट ऑफ द फॉल्टी डिज़ाइन ऑफ अ स्टडी, किसी भी स्टडी के फॉल्टी डिज़ाइन की वजह से हमारे पास डिज़ाइन बाइस आता है। फिर हमारे पास सैम्पलिंग बाइस आती है। सैम्पलिंग बाइस वो होती है, डिस्क्राइब द सिनेरियो इन विच सम इंडिविजुअल्स विदिन अ टारगेट पॉपुलेशन आर मोर लाइकली टू बी सिलेक्टेड फॉर इंक्लूजन देन अदर्स। मतलब कुछ जो है
जिसमें मतलब कुछ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि भाई इनको ले लो स्टडी के लिए और बाकियों को रहने दो। तो यहाँ तक हमारे पास सैम्पलिंग वाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।